सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। और बहुत गुड न्यूज़ है फॉर ऑल द नीट 2026 एस्पिरेंट्स के आपके रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स बहुत कम हुए हैं लास्ट ईयर के मुकाबले, और उससे पहले की 2024-2025 से रिलेटेड बहुत कम स्टूडेंट्स इस बार रजिस्टर्ड हुए हैं। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, कितनी एमबीबीएस सीट बढ़ी है इस साल, वो मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऑल द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। सो गाइज, लास्ट 3 साल का मैं आपको डाटा बता देता हूँ क्लियर। 2022 में जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे वो थे आपके 18 लाख, ठीक है। और अपीयर्ड कैंडिडेट्स क्या होता है, एक होते हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट, एक होते हैं अपीयर्ड कैंडिडेट। तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट देख के अपन डर जाते हैं, इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन अपीयर्ड कम होते हैं क्योंकि कई तो ऐसे ही आलतू फालतू चलो भर देते हैं फॉर्म, चलो क्या ही जाता है ना, ऐसे वाले स्टूडेंट्स होते हैं और वो एग्जाम में नहीं आते हैं। तो हमें कितना कंपटीशन है हमें, और हमें कितनी सीटें ऐड हो रही हैं, तो उससे एक पूरा आइडिया लगेगा। और ये लास्ट के 40 डेज हमें बहुत अच्छे से यूज करने हैं। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो होने वाला है, पसंद आए तो प्लीज जरूर लाइक करना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2022 में 18 लाख थे, लेकिन एग्जाम दिया सिर्फ 17 लाख बच्चों ने। एक चीज की 2023 के अंदर स्टूडेंट्स से 21 लाख जिन्होंने रजिस्टर किया, लेकिन एग्जाम दिया सिर्फ 20 लाख ने। 2024 के अंदर हाईएस्ट पीक था जब 24 लाख स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था और 23 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, और जिसकी कट ऑफ जो थी वो 655 प्लस गई थी। और बहुत ब्लंडर हुआ था उस साल, क्योंकि आप पूछो मत, री नीट और ये सब चीजें हुई थी। तो एक वो टाइम था उस समय जो बिल्कुल पीक पे था नीट। 2025 के अंदर पेपर थोड़ा टफ आया, थोड़ा अच्छा आया, तो उस समय 23 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम रजिस्टर्ड किए थे और 22 लाख स्टूडेंट ने आपका फॉर्म भरा था। लेकिन इस बार सिर्फ 22.7 लाख स्टूडेंट ने रजिस्टर किया है, तो आप मान के चलो सिर्फ 20 लाख स्टूडेंट मान के चलो आप जो एग्जाम देने वाले। तो कंपेरेटिवली 3 से 4 साल के अंदर जो पीक आया था 2024 के बाद, अब वो डिक्लाइन हो रहा है और थोड़े सीरियसनेस ज्यादा आ रही है एग्जाम में, बिकॉज एग्जाम का लेवल कुछ हद तक मॉडरेट किया है, जिससे स्टूडेंट के अंदर कंपटीशन जो है वो कम हो रहा है। और डेफिनेटली जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं इस साल, उनको बहुत फायदा होने वाला है, बिकॉज एस्पिरेंट्स कम हुए हैं और एमबीबीएस की सीट बढ़ी है। तो सीटें कितनी बढ़ी हैं हर साल वो मैं आपको बता देता हूँ। 2021 के अंदर 2963 सीट्स थी, 22 के अंदर 8790, 23 के अंदर 7319, 24 के अंदर 9652 एंड 2025 के अंदर 11,100 सीट्स बढ़ी हैं। तो इस बार आप सोचो कितनी सीट्स बढ़ी हैं, 11,000 से ऊपर सीट बढ़ी, और इस साल भी बहुत सारी सीट अभी आएंगी और बढ़ेंगी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो रहे हो, जो डर रहे हैं सर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, देखो तुम्हारे पास एक गोल्डन मौका है। आपको अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, अपने आप से सिर्फ एक ही बात कहनी है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसी का नहीं हुआ, बिकॉज आई एम डूइंग माई बेस्ट। तो एक चीज अपने दिमाग में फोकस रखो, जितने 40 दिन बच्चे, अगर तुम 40 दिन अच्छे से पढ़ लोगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आप साल भर कितना पढ़े हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप लास्ट में कितना पढ़ते हो वो बहुत मैटर करता है, एक्सपोनेंशियली मैटर करता है। ये चीज मैंने अपने साथ फील करी है। सो गाइज प्लीज ट्रस्ट मी, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप पे मेहनत करो। 40 दिन 40 रातें हैं, अपने आप को पूरी मेहनत लगा दो, बिकॉज ये टाइम वापस नहीं आएगा। ये सोचो कि 3 मई को जब मैं एग्जाम दे के निकलूंगा, मेरे दिमाग में क्या चलेगा, हाउ कैन आई फेस द पीपल, मैं कैसे फेस करूंगा, मैं अपने आप को सच बोलूं, बिकॉज इंसान सबसे झूठ बोल सकता है लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकता। अपने आप को तुम्हें ये रियलाइज कराना है एट द टाइम ऑफ नीड, जब आप निकलोगे, कि मैंने पूरी मेहनत करी, मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ वो मैटर नहीं करता। अगर आपके मुंह से ये निकलता है तो सोचो आप बिल्कुल सही हो, अगर नहीं निकलता तो समझो आपने बहुत मिस्टेक करी है। तो उस चीज को रेक्टिफाई करो। 40 दिन है, अभी भी आपके पास मौका है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कंक्लूजन इतनी सी बात है कि 2026 के अंदर नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो चुकी हैं और जो एस्पिरेंट्स हैं वो कम हो चुके हैं। तो प्रोपोर्शनली आपको हर तरह से फायदा है, ठीक है। तो ये एक चीज दिमाग में बिठा लो, आपके पास बहुत गोल्डन रूल है, अच्छे से पढ़ो। और जितने भी सीरियस नीट एस्पिरेंट्स हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीबीएसई का पेपर इस साल टफ आया है। नीट के पेपर भी टफ आने की पूरी उम्मीद है, जैसे 2025 के अंदर आया था। इसीलिए अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, 550 प्लस मार्क्स ले आओ, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। सिंपल सा कैलकुलेशन मैंने कराया आप सबके लिए। सिंपल बायोलॉजी में आप जितने नंबर ला सकते हो लाओ, बिकॉज बायोलॉजी सबकी अच्छी कमांड होती है। बायोलॉजी क्वेश्चन के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रिक्ट, दे ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन पेपर टू अनदर। लास्ट 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर डालो बायोलॉजी के सारे, आपको बायोलॉजी में नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज वही एनसीईआरटी है, वही लाइन से, सिर्फ अच्छे से समझने की बात है। ऑप्शन एलिमिनेशन लगाओ और आंसर निकालो, इतना सिंपल होता है बायोलॉजी। मैच द फॉलोइंग आते हैं, एक मैच करोगे, 2 मैच करोगे, तीसरे मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नॉट करेक्ट, आपको सिर्फ 3 करेक्ट पढ़नी है, चौथी अपने आप गलत हो जाएगी।
थोड़ा अगर स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है इस एग्जाम के अंदर। इतना टफ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने करके देखा है, तुम भी कर लोगे और तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा। तो बायोलॉजी में एक टारगेट बना लो 340 बस, केमिस्ट्री 120, और जिसकी फिजिक्स खराब है 100 नंबर कैसे लाने वो मैं आपको बता दूंगा। जस्ट फॉलो एंड जस्ट सब्सक्राइब ऑन माय चैनल और कमेंट करो, मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। आपको 100 नंबर कैसे आएंगे फिजिक्स में, आपको मैं बिल्कुल बता रहा हूं, आपका सिलेक्शन उनसे कोई नहीं रोक सकता। टोटल 560 का टारगेट है, 20 नंबर भी कम, 540 भी आ गए तो सिलेक्शन आपका कहीं नहीं गया। सो ट्रस्ट मी गाइज, वर्क हार्ड एंड दिस इज योर टाइम, सो ऑल द बेस्ट।